यूरोप के कैपिटल ब्रसल्स में पिछले दिनों कुछ बड़ी गहमा गहमी हुई है और बड़ी धुआंधार मीटिंग्स हुई हैं और उनमें काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ है बहुत से ममालिक के दरमियान। और उसके बाद यूरोप ने फैसला किया है कि वो रेड सी के अंदर अपनी वेसल्स उतारेगा, नेवल वेसल्स हूसीज को काउंटर करने के लिए। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन की जो सदर हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर रेड सी की सिक्योरिटी पर कायम करेंगे और हूसीज के हमलों को डिटर करेंगे। यूरोप ने जो नेवल मिशन लॉन्च किया है रेड सी के अंदर, उसका नाम उन्होंने एस्पेडस रखा है। एस्पेडस मिसाइल्स जो हैं वो इटालियन मेड मिसाइल होते हैं, नेवल मिसाइल, जो कि ये अपनी वेसल्स पे डिप्लॉय करते हैं और ये काफ़ी डेडली मिसाइल हैं। यूरोप की प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमने ये नेवल वेसल्स इसलिए तैनात किए हैं कि हम रेड सी के अंदर जो कम्युनिकेशन और ट्रेडिंग लाइंस हैं उसको सिक्योर करने में अपना किरदार अदा कर सकें। ये नेवल मिशन ना सिर्फ यूरोपियन वॉरशिप्स को डिप्लॉय करेगा रेड सी के अंदर, बल्कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी डिप्लॉय करेगा गल्फ ऑफ आयडन और सराउंडिंग वाटर्स में। और इसमें यूरोप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यूरोप का नैरेटिव वो ये है कि हमने ये जो नेवल मिशन डिप्लॉय किया है इसके जो मकासद हैं वो ऑफेंसिव नहीं होंगे, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं की जाएंगी। हमने ये जो मिशन है ये अपने डिफेंस के लिए डिप्लॉय किया है, ये डिफेंसिव पर्पसेस के लिए होगा, यानी अगर हूसीज के हमले होंगे तो जवाबन कार्रवाई की जाएगी। ये एस्पेडस वेसल्स का जो पूरा मिशन है, इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा वो ग्रीस में होगा, यानी मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस के पानियों में इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। ये ग्रीस सिटी लारिसा जो है एक खूबसूरत सिटी है, वहाँ पर इनका ऑपरेशनल सेंटर है और यहाँ पर जो वेसल्स हैं सिर्फ तब हरकत में आएंगी जब इन्हें कोई डिस्ट्रेस कॉल दी जाएगी। जब कोई भी इनसे रिलेटेड शिप अंडर अटैक होगी रेड सी के अंदर, तब ये मूव करेंगी और शायद वो फिर ऑफेंसिव स्ट्राइक्स कर सकती हैं। लेकिन अभी इनका मिशन यही है, अभी इनका जो नैरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमने डिफेंस में ये पूरे मिशन को डिप्लॉय किया है। इस ऑपरेशन का जो ओवरऑल कमांडर होगा वो ग्रीक होगा, लेकिन पानियों के अंदर जो ऑपरेशनल कंट्रोल होगा वो इटालियन कमांडर के पास होगा, यानी पानियों के अंदर जो सारी चीज़ों को देखेगा जो लीड ऑफिसर है वो इटली से होगा। और इस चीज़ को इटली की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी कंफर्म किया है और उन्होंने कहा है कि अब हम अपने पार्टनर्स का साथ देंगे रेड सी के अंदर। आपको याद होगा पहले यूरोप के बहुत से ममालिक इसमें अमेरिका का साथ नहीं दे रहे थे। अमेरिका ने पहले ये फोर्स अनाउंस कर दी ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत कि इसमें हमारे अरब और यूरोप के पार्टनर्स होंगे, लेकिन जो यूरोप के पार्टनर्स हैं, जो फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह, उन्होंने माजरत कर ली थी। वो एक इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल बैटल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे जिससे इनडायरेक्टली उनकी ईरान और चाइना से भी बिगड़ सकती थी, तो इसलिए उन्होंने शुरू में तो रिफ्यूज़ किया। लेकिन ये ब्रसल्स में पिछले दिनों काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं और काफ़ी लॉबिंग की है अमेरिका ने, जिसके बाद ये वो मुल्क जो पहले नहीं मान रहे थे अब वो इसमें शामिल हो गए हैं। स्पेन शायद अभी भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये जो नए ममालिक शामिल हुए हैं, यानी यूरोप की तरफ से जो फोर्स भेजी जा रही है अब, उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और ग्रीस शामिल हैं। ग्रीस और इटली तो बढ़ चढ़ कर आगे शामिल हैं। जैसे हमने देखा है कि ग्रीस में पूरा ऑपरेशनल सेंटर होगा और इटली का जो कमांडर है वो पूरे मिशन को देखेगा। इसके अलावा जर्मनी इनकी ऑलरेडी मदद कर रहा था। फ्रांस पहले कुछ डामाडोल था, लेकिन फ्रांस और बेल्जियम भी अब एग्री कर गए हैं और ये सख्त निगोसिएशंस के बाद ये चीज़ सामने आई है और यूरोप की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने इसको कंफर्म किया है। ये अमेरिका की लॉबिंग की काविशें रंग दिखा रही हैं कि अब यूरोप के बहुत से पार्टनर्स वो इस मिशन में अमेरिका के साथ शामिल हो रहे हैं। पहले हम देख रहे थे कि यूके और यूएस स्ट्राइक्स कर रहे थे, यमन के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, हूसीज़ के ख़िलाफ़ उनके अंदर घुसकर ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे, जिसमें कोई भी यूरोपीय मुल्क नहीं था। अब यूरोपियंस थोड़ा बहुत एग्री किए हैं और वो भी समंदर की हद तक। वो कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, वो यमन के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। उन्होंने अपने दूर ही, मतलब यमन से काफ़ी दूर, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर वो वहाँ बैठेंगे और जब अमेरिकन्स को इनकी मदद की ज़रूरत होगी ये हरकत में आएंगे। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारी जो
जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, जो हमारी शिप्स हैं, कार्गो शिप्स जिनका ताल्लुक हमारी तिजारत से होगा, हम उनको भी सिक्योर करेंगे और अगर उन पर कोई हमला हुआ तो हम भी जवाबी हमला करेंगे। और इस हवाले से यूरोप ने कंफर्म भी किया है कि ये मिशन इनका 1 साल का होगा और इसमें इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो कार्गो शिप्स हैं उनको सिक्योर करना समंदरी पानियों में, ये रेड सी के अंदर। और यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि रेड सी के अंदर अमेरिकन फोर्सेस के साथ इनका मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जारी रहेगा, कॉन्टीन्यूस मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट रहेगी ताकि इस पूरे इशू को मिलकर टैकल किया जाए। अब इसमें अमेरिकन को इनको मनाने में काफ़ी एफर्ट लगी है। पहले जियोपॉलिटिकल रीजंस थी, लेकिन अब अमेरिका इनको ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि ये इकोनॉमिक रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको मैदान में आना होगा। और रिपोर्टेडली तकरीबन 27 कंट्रीज़ यूरोप की इसमें एग्री हो चुकी हैं। कुछ अभी भी ऐसे पार्टनर्स हैं जो नहीं एग्री कर रहे कि उनको नेवल मिशन डिप्लॉय करने चाहिए रेड सी के अंदर। लेकिन देखें आगे आने वाले दिनों में क्या बनता है। बड़े बड़े पार्टनर्स तो सारे अमेरिका के साथ आ गए हैं फ़िलहाल। पहले यूके था, अब फ्रांस, जर्मनी और इटली भी आ गए हैं और ग्रीस भी आ गया है। अब स्पेन वगैरह का देखना है, स्पेन की तरफ भी सबकी नज़रें हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। यूके और यूएस तो मिलकर चाइना पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जंग में इनका साथ दे और यूएस ऑलरेडी सऊदी अरेबिया पर प्रेशर डाल रहा है कि वो हुसीस के ख़िलाफ़ इनकी मदद करे। लेकिन सऊदी अरब और चाइना वगैरह अभी कोई ख़ास इनकी बात सुन नहीं रहे और वो अपनी अकल के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। लेकिन यूरोप हमें जैसा कि पता है कि उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो जियोपॉलिटिकल जो उनके फ़ैसले हैं वो काफ़ी हद तक अमेरिका से अलाइन होते हैं। तो काफ़ी लॉबिंग के बाद अब वो भी कुछ हद तक माने हैं अमेरिका की बात। लेकिन आप देखें काफ़ी अरसे वो भी रेजिस्टेंस दिखा रहे थे यूरोपियंस, लेकिन अब वो मान गए हैं और उन्होंने डिप्लॉय कर दी अपनी वॉरशिप्स। इस हवाले से यमन के जो हुसीज़ हैं उन्होंने वार्न किया है यूरोपीय यूनियन को। उन्होंने कहा कि ये आप लोग आग से खेल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस जंग में पड़ रहे हैं जो आपकी जंग नहीं है और आपको असल जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए जो कि गज़ा में जारी है। हुसीज़ ने ये क्लियर पैगाम दिया है यूरोपियंस को कि अगर आपने इस कोलिशन में हिस्सा लिया तो आपकी कश्तियों को हम डबो देंगे, हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सबक इन्हें बरतानिया से सीखना चाहिए कि आग से ये मत खेलें नहीं तो जल जाएंगे। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सी जो बरतानिया की शिप्स हैं, कार्गो शिप्स, उनको टारगेट किया जा रहा है हुसीज़ की जानिब से। और यही हम देख रहे हैं कि ये जो बहुत सी शिप्स हैं, जो बहुत सी ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, वो इस रूट को अवॉइड कर रही हैं। और ख़ुद यूरोपीय यूनियन के कमीशन के एक मेंबर ने कहा है कि अब तकरीबन 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है कश्तियों को जो पहले उस ट्रेड रूट को यूज़ किया करती थी। अब वो दूसरे रास्ते से, मतलब साउथ अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक ओशन के रास्ते को यूज़ कर रहे हैं और सुएज़ कैनाल वाले रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं। और इसकी वजह से इजिप्ट की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, इज़राइल की इकॉनमी को भी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि इज़राइल बाउंड शिप्स को भी वो टारगेट कर रहे हैं, यूके की कार्गो शिप्स। और इसके अलावा ये जो इजिप्ट है जो सुएज़ कैनाल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता है, वहाँ से भी कश्तियाँ कम गुजर रही हैं पहले के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गल्फ़ ऑफ एडन यानी बाबुल मंडप के करीब हुसीज़ कश्तियों को निशाना बना रहे हैं। जो पहले यहाँ से तकरीबन 50 के करीब डेली कार्गो शिप्स गुजरा करती थी, वो अब नहीं गुजर रही। और हुसीज़ के कंट्रोल में ये सारा यमन का जो पोर्ट एरिया है, ये सारा हुसीज़ के ज़ेरे कंट्रोल है। तो वो जो उनकी की पोर्ट्स हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हुदैदा वगैरह पर, और इसलिए वो अटैक्स भी सफ़र करते हैं, लेकिन फिर वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी करते हैं। फिर अमेरिका उन पर हमले करता है, वो फिर उनकी मिलिट्री और कार्गो शिप्स को निशाना बनाते हैं। और इसलिए पिछले दिनों हमने देखा था कि एक यूएस एडमिरल ने कहा था, वो उन्होंने एडमिट किया था, उन्होंने कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल है जिसमें हम इंगेज हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं, हुसी कोई ऐसी ऑफिशियल एंटिटी नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिकन एडमिरल ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी सबसे बड़ी नेवल वॉर है जो कि हुसीज़ के अगेंस्ट लड़ी जा रही है, जिसमें हम कांस्टेंट कन्फ्रंटेशन और इंगेजमेंट की हालत में हैं। यानी कभी हम हमले करते हैं, कभी वो हमले करते हैं। तो हुसीज़ ने यूरोपियंस को ख़बरदार कर दिया कि अगर आप किसी मिस एडवेंचर में मुलविस हुए तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आप पर आयद होगी जो उसके बाद होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में यूरोप ने ये जो नेवल मिशन डिप्लॉय किया है रेड सी के लिए, क्या यूरोप इस कॉन्फ्लिक्ट में फुली अमेरिकन फोर्सेस को ज्वाइन करेगा जो यूएस का एक नेवल अलायंस है यहाँ पर,
क्या वो उसको ज्वाइन करेंगे या वो दूर रहकर ही इस पर नज़र रखेंगे और बड़ा केयरफुली मामलात को लेकर चलेंगे आगे और हुसी से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।